हाँ, शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? चलो, बहुत अच्छा। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। चलो, बहुत अच्छी बात। इसके अंतर्गत क्या सुना रहे थे? ज्ञान के प्रतिबंधकों, इन बच्चों को एक तरफ ही रखो। ज्ञान के प्रतिबंधकों के बारे में चर्चा चल रही थी, ठीक है ना। कहने का मतलब जब तक प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं होती है तब तक, कहने का मतलब, बेटे बोलोगे नहीं, बिल्कुल बैठ दो। फिर इनको नीचे भेज दो, नहीं थोड़ी देर के लिए। तो प्रतिबंधकों की निवृत्ति जो है, प्रतिबंधक की निवृत्ति होने पर ही ठीक ठीक ज्ञान होता है, और प्रतिबंधक की निवृत्ति नहीं हो तो ज्ञान वास्तव में होता ही नहीं। ये कहने का मतलब एक प्रकार से अकाट्य नियम समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि हम ज्ञान स्वरूप नहीं है, हम वास्तव में तत्व से च्युत हो गए, ऐसी बातें है ही नहीं। यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान नहीं बल्कि ज्ञान निष्ठा से जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। इसीलिए थोड़ा इस प्रकार से अध्यारोप किया जा रहा है, जब तक प्रतिबंधकों की निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक अपने को, हम सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म होते हुए भी हम अपने को कुछ का कुछ मान बैठते हैं। तो देखो, यहाँ पर थोड़ा और विचार कर लेते हैं। ये प्रतिबंधक जो है ना, जब तक इन प्रतिबंधकों के स्वरूप को हम जान नहीं लेते हैं, बताओ प्रतिबंधक से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, जिनको जानते ही नहीं है, इसीलिए तो कहा गया है जानने योग्य क्या है, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या त्यागने योग्य। तो जब तक हम इनको ठीक प्रकार से जानेंगे नहीं, तब तक सच्ची बात यह है कि जिनको ग्रहण करना होता है उनका हम त्याग कर देंगे, और जिनका त्याग करना होता है उसको हम ग्रहण कर लेंगे। तो गड़बड़ घोटाला हो जाता ना यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले इन प्रतिबंधकों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वास्तव में ये प्रतिबंधक है क्या, क्यों होते हैं, कैसे इसकी निवृत्ति होती है। और इससे पहले साधकों को अच्छी तरह से यह निश्चय कर लेना होता है कि मुझे सचमुच में इसी जीवन में, केनोपनिषद का मंत्र संकेत करता ना, यह चेद वेदिदत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि। मानव देह प्राप्त करके यदि कोई सत्य का साक्षात्कार कर लेता है तो समझो उनका जीवन सार्थक हो जाता है, और यदि सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर देता है तो वह महानानी, क्या बताया, महान विनाश हो जाता है। तो देखो, इसी महान विनाश से बचने के लिए सत्य के साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, और सत्य के साक्षात्कार के लिए ज्ञान की, और ज्ञान के लिए प्रतिबंधकों की निवृत्ति की आवश्यकता हुआ करती। बिल्कुल क्लियर ना? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो संकेत करने जा रहे थे ना, वह महत्वपूर्ण संकेत, महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं या नहीं। अर्थात जिनको सचमुच में बीमारी हो और बीमारी से छूटना चाहते हो, सचमुच में वही डॉक्टर व दवा को महत्व देगा, बाकी दवा व डॉक्टर की ओर प्रवृत्त होगा ही नहीं। बिल्कुल अक्काटे बात है ना। तो प्रतिबंधक किसको कहते हैं, प्रतिबंधक कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधकों का स्वरूप क्या है, इसकी निवृत्ति कैसे होती है, इन
सबका विचार वही करेगा जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हो। अच्छी तरह से ध्यान देना। बाकी ये रास्ते चलते हर कोई प्रतिबंधकों के बारे में विचार करेंगे क्या? तो देखो यहाँ थोड़ा और संकेत कर देते, जीवन में सदा ध्यान रखने योग्य है। क्या है वह सूत्र? हाँ, शिवोम नारायण, हरिओम नारायण। क्या बात, पधारो। ओम ओम नमो नारायण। विराजो। खुशी हो? बिल्कुल आनंद मंगल, विराजो। क्लास ऐसे बैठ बैठे सामने मुंह करके, अरे तुम तो टीचर हो, टीचर को तो कैसे, हाँ यहाँ पर भी गड़बड़ करोगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा। बैठ दो, जहाँ पर भी वो बैठ दो। और इनकी जो ये तो वृद्ध है, इनकी अभी थोड़ी सत्संग चल रही, बिराजो, फिर बाद में बात करते हैं। हमें आवाज नहीं आवे, बैठ जाओ अभी, अभी कुछ नहीं ना। तो क्या बताया गया, ये थोड़ा संकेत करें, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। ये समझो एक प्रकाश से सचमुच में सत्य के साक्षात्कार की पद्धति है। यदि कोई इसकी अवहेलना कर देता है तो इस संसार अरण्य में निश्चित रूप से भटक जाता है। तो वह संकेत क्या है? अभी जो बताया गया, जिसके अनुसार जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, विद्या के बंधन से छूटना चाहता है, वही प्रतिबंधकों के बारे में विचार करेगा। अब जिनको सत्य का साक्षात्कार ही नहीं करना हो, बताओ वह प्रतिबंधकों के बारे में विचार करेगा क्या? आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि जो सचमुच में अपने जीवन को धन्य नहीं बनाना चाहता है, इन प्रतिबंधकों में अटका हुआ हो, तो हमें उनसे झगड़ा नहीं करना है, उनको समझाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, उनके पीछे अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है। जैसे वर्तमान प्रतिबंधक जो 4 प्रकार के बताए गए, विषयाशक्ति आदि, तो जिनको सत्य का साक्षात्कार ही नहीं करना है, वह विषयाशक्ति से मुक्ति प्राप्त करेगा क्या? आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम। आवाज कट रही है ना? हाँ, तब दिक्कत है भाई। अरे छत पर चढ़ गए फिर भी दिक्कत हो रही है। अच्छा, ये सुना रहे थे कि जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, नहीं करना चाहता, वह फिर इन प्रतिबंधकों से छूटने का प्रयास करेगा क्या? देखो, इतने ऊपर चढ़ गए फिर भी समस्या यही है। अच्छा, अब आ रही आवाज? शिवोहम। आवाज नहीं आ रही। शिवोहम। आप क्या आ रहा है नेटवर्क? हॉटस्पॉट चालू कर देना। हाँ, गूगल मीट पर ही चलेगा। पहले होगा आपके तो। या तो हॉटस्पॉट चालू कर दो, या तुम्हारे फोन में चालू कर दो, और क्या। कृषि से संवाद में होगा लिंक। बहुत अच्छी बात है। चलो एक बार पुनः फिर विचार कर लेते, अब आवाज साफ आ रही है ना? तो अपना विषय चल रहा था
प्रतिबंधकों से छुटकारा प्राप्त करके ही ये जीव सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। इसके सिवाय ऐसा कोई साधन है ही नहीं जिससे ये सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करके अपने जीवन को धन्य बना ले। यही चर्चा चल रही थी ना। चलो अब आ रही है आवाज, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर अपने को समझना ये है, प्रतिबंधकों की निवृत्ति के लिए सबसे पहले प्रतिबंधक के स्वरूप को समझना होता है। जब तक हम प्रतिबंधक के स्वरूप को नहीं समझ लेते हैं तब तक प्रतिबंधक से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है इस रहस्य को हम समझ ही नहीं पाते हैं। जैसे हम अपने शत्रु को यदि जानते ही नहीं हैं, बताओ उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, बच सकते हैं क्या? नहीं बच सकते ना। पता नहीं वह किस समय आकर के दवा बोल दे। तो सबसे पहले उसको जानना होता है। तो यहाँ पर सिद्ध ये किया गया है कि प्रतिबंधक किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबंधक का स्वरूप क्या होता है, इसको जानने की जिज्ञासा वही करेगा, वही जानना चाहेगा जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। आ गया समझ में? अच्छा, यहाँ पर वो थोड़ा संकेत जो वो कर रहे थे, वो संकेत ये है, इस संसार के अंतर्गत अनंत जीव है, परंतु उसमें से वह जीव प्रतिबंधकों के बारे में विचार करेगा जो सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है। अब जिनको अपने जीवन को धन्य बनाना ही नहीं है, सत्य का साक्षात्कार करना ही नहीं है, बताओ वह प्रतिबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करेगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि उसको आवश्यकता ही। अब यहाँ विचार करके देखो, जैसे 4 प्रकार के प्रतिबंधक बताए गए हैं, 4 प्रकार के प्रतिबंधक कौन से हैं? हाँ, इनको कौन से प्रतिबंधक बोलते हैं? भूत प्रतिबंधक बोलते हैं, भविष्य प्रतिबंधक, अच्छा वर्तमान प्रतिबंधक बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर वर्तमान प्रतिबंधक में से 4 प्रकार के जो प्रतिबंधक है, सबसे पहला कौन सा है? विषयों में आसक्ति। अब देखो, जो सत्य का साक्षात्कार नहीं करना चाहता है, अब यदि वह विषयों में आसक्त है, ध्यान देना अच्छी तरह से, थोड़ा सूक्ष्म विषय है, अपन गड़बड़ घोटाला यहीं पर करते हैं। इसीलिए बार बार कहा जाता है ये वेदांत विचार जो है ये अंतर्मुक्ता का मार्ग है, बहिर्मुक्ता का मार्ग तो है ही नहीं। होता क्या है कि संसार में थोड़ा बहुत जिनको बोध होता है या थोड़ा बहुत विवेकादि साधन जागृत हो जाता है, तो क्या करते हैं साधक लोग, इस संसार को सुधारने में संसार के पीछे बावड़े हो जाते हैं, डंडा लेकर के किसी के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि समझो ये इनका मोक्ष करके ही रहेंगे। अरे भाई, उनको जरूरत ही नहीं है, वो सत्य का साक्षात्कार ही नहीं करना चाहते हैं। तो बताओ, वह विषयों में आसक्त हो रहे तो गलत कर रहे या ठीक कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, डरने की आवश्यकता कहाँ पर, या तो लंबा चौड़ा संसार अनंत जीव है, कौन सा जीव क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसको लेकर के अपने को दिमाग खराब थोड़े करना है क्या? तो यहाँ पर कहने का मतलब, सचमुच में वह साधक ही इन प्रतिबंधकों को जानने की चेष्टा करेगा जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। बाकी तो अपने अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए जो साधक सचमुच में लक्ष्य बना करके आगे बढ़ता है, वह संसार की फिर परवाह नहीं करता है कौन क्या कर रहा है, इसको लेकर के जो बावड़ा होता है वह सचमुच में वेदांत का अधिकारी ही नहीं है, वह वास्तव में वेदांत वेदे तत्व को कभी जान नहीं सकता। तो यह थोड़ा संकेत इसलिए किया गया कि हम ऐसे चक्कर में कम से कम 90% पड़े रहते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ऐसा करना चाहिए।
अभी तो इसे मानवता का बोध भी नहीं है। अभी तक ये धर्म में भी नहीं समझता, ये भक्ति में भी नहीं समझता। अरे तो तुम क्यों पागल हो रहे हो? उनको तो नरक में जाना, उनको जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना, उसको तो मौज मस्ती करना, उनको तो मजे लेने हैं। अब तुम क्यों उनके चक्कर में पड़े हुए, तुम क्यों पागल हो रहे हो? आ रहा समझ में? तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला साधकों के द्वारा हो जाता है। जो साधक इस प्रकार से प्रवृत्त हो जाते हैं, तो सच्ची बात यह है कि वो दूसरों को सुधारना चाहते हैं, परंतु अपने बारे में उनका जो विचार है नकारात्मक ही है। वास्तव में वो अपने जीवन को धन्य नहीं बनाना चाहते हैं। तो वेदांत विचार के मार्ग में ये बहुत बड़ा रोड़ा होता है। ये रोड़ा जिनके खोपड़े में बैठा हुआ है, वह भले ही धर्मात्मा हो सकता, भक्त हो सकता है, परंतु वेदांत का जिज्ञासु नहीं हो सकता। अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो, बहुत धन्यवाद। क्या है कि कभी कभी किसी गड़बड़ घोटाले की ओर दृष्टि चली जाती है न, तो संकेत कर देते हैं। क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं, बल्कि सभी जीवों की यही बात होती है। इसीलिए एक बार बताया ना, इस संसार के अंतर्गत वर्तमान में तो पहले के समय की बात अलग थी, परंतु इस समय तो इस संसार में जीव मात्र को लोग महान बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, कोई इस संसार में ऐसा नहीं चाहता है कि कोई चोरी करे, अन्याय करे, झूठ कपट करे, छल करे, राग द्वेष करे, काम क्रोध लोभ के चक्कर में पड़े। परंतु ध्यान रखना, वो अपने को छोड़ करके, चाहे मैं कितना भी नीच कर्म करूं, कितनी भी चोरी अन्याय का काम क्यों ना करूं, कैसा भी क्यों ना करूं, वो तो चलेगा, परंतु बाकी के दूसरे जो है वो कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं करने चाहिए। होता या नहीं होता? अरे तो इस समय धर्म की पता नहीं, हर चीज की मांग, मानवता, मानव मात्र को मानव बनाने की मांग जीव मात्र के हृदय से निकलती है। परंतु बताओ, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है या नहीं होता? सब यही चाहते हैं कि मेरे सिवाय सब धर्मात्मा हो, सब समझदार हो, कोई किसी प्रकार की गलती करे ही नहीं, भले ही स्वयं एडी से लेकर के चोटी तक कीचड़ में ही डूबा हुआ क्यों न हो। तो बताओ, सुधार होगा या बिगाड़ होगा? अरे तो बिगाड़ ही होगा। यहाँ पर तो सुधार का 1% ही काम नहीं है। इसलिए भाई, सबसे पहले प्रतिबंधकों को जानने से पहले अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। ये जान जो रहे हैं, अपने में यदि कोई विषय में आसक्ति, बुद्धि की मंदता आदि है, तो उसको दूर करने के लिए जानना है, न कि दूसरों के पीछे पागल होकर के पढ़ने के लिए। समझ में आ गया क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा समझ में यदि आएगा तो हम सचमुच में आगे बढ़ जाएंगे। वरना सच्ची बात यह है, इतना राग द्वेष बढ़ जाएगा। इस राग द्वेष की सीमा ही, पहले तो कहने का मतलब थोड़ा बहुत ही राग द्वेष था, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि संसार में तो सभी जीव ऐसे ही हैं। ये तो बेचारे विषयों में आसक्त और भटके हुए पता नहीं क्या क्या है। यदि हम सबको सुधारने के चक्कर में पड़ेंगे, तो सच्ची बात यह है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। कोई सुधरने वाले तो है ही नहीं। इसीलिए बार बार कहा जाता है, यहाँ रामकृष्ण जैसे अवतार हुए और बड़े बड़े महात्माओं का प्राकट्य हुआ, परंतु ये संसार तो कुत्ते की पूंछ के समान जैसी की तैसी ही है। इसलिए अपने को आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मुझे मेरा उद्धार करना है, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है, मुझे अधोगति से बचना है, ये भावना यदि किसी में जागृत हो जाए, तो सच्ची बात ये, संसार में कौन क्या कर रहा है इसको लेकर के वह अपना दिमाग खराब करेगा ही नहीं। क्योंकि उसको पता, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, कुत्ते की पूंछ को 12 वर्ष तक पाइप में रख लो, फिर भी वह सीधी होने वाली। तो संसार के लोग सचमुच में अपने अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार जन्मते मरते करते रहते हैं। इसलिए उनके पीछे पागल न होकर के अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करो कि क्या कारण है कि हम सचमुच में सत्य का साक्षात्कार न करके ऐसे ही संसारारण्य में भटक रहे हैं। तो देखो, जो आंखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, मुख से बोला जाता है, ये सारा का सारा संसार होता है। सचमुच में ये सत्य होता नहीं, ये सारी की सारी माया है। गो गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जाना हूँ भाई। सत्य बात है ना? हाँ चलो, फिर बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, ऐसा यदि हो जाए ना तो फिर अपने को इन प्रतिबंधकों को जानने के लिए फिर तत्पर हो जाना चाहिए। और यदि ऐसी भावना नहीं है ना, अभी जो बताए उसके अनुसार यदि अपना निश्चय नहीं है, तो सच्ची बात यह है, जानोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम जान रहे तो किसके लिए? निवृत्ति के लिए। कहाँ पर? जब कहा कि जानेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, तो यहाँ निवृत्ति के लिए थोड़ी बोलना पड़ेगा बेटे। क्या बात है, देखो महावीर जी, तेज सिंह जी को फेल कर दिया भाई आज तो। बहुत धन्यवाद है। अरे भाई, दूसरों को सुधारने के लिए यदि प्रतिबंधकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो जीवन व्यर्थ ही तो जा रहा। ऐसे तो ये कॉलेज को प्रोफेसर वगैरह बहुत जानते हैं, एक एक शब्द को 10-10 प्रकार से समझा देते हैं, तो बताओ सचमुच में उनको सत्य का साक्षात्कार है क्या? हाँ, वो तो पैसों के लिए पढ़ रहे पढ़ा रहे, पढ़ना। सच्ची बात यह है, जो सचमुच में परीक्षे लोकान कर्मचित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करते करते न तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। तो इस प्रक्रिया से जो अविद्या के बंधन से मुक्त होते हैं, उनकी बात लक्षण होती है। आराम समझ में? हाँ, ये समझो, ये मंथन जो चल रहा अपना परीक्षे लोकान, उस श्रुति का ही विवेचन हो रहा, उसी के बारे में विचार कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले परीक्षा करके देखना होता है कि कर्म से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या प्राप्त होता है। तो कर्म के द्वारा नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा अविनाशी वस्तु की प्राप्ति होती है। जिसको जान करके तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, अर्थात जिसको जान करके जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है, मृत्यु के मुख से बच जाता है, मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता है, फिर उसे मृत्यु नहीं मार सकती है। तो भाई देखो, यहाँ पर तो जो शास्त्रोक्त रीति से आगे बढ़ेंगे, सचमुच में उनका ही जीवन धन्य होगा। और अपनी अक्ल होशियारी लगाएंगे तो सच्ची बात यह है कि वो भटक ही जाएंगे। सत्य का साक्षात्कार तो स्वप्न में भी होने वाला है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे साधक बैठे भाई। और मिलते तो 5-5 साल से, परंतु फिर भी क्या करें। तो बताओ, प्रतिबंधक के स्वरूप को अच्छी तरह से जानना चाहिए ना? बिल्कुल जानना चाहिए। और अपने को अपनी पूरी शक्ति केवल और केवल मात्र इनके लिए ही लगा देनी चाहिए कि मुझे सर्वप्रथम प्रतिबंधक को ही जानना है। क्योंकि जब रोड़ा यही अटकाते हैं, इसके सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, तो फिर अपने जीवन को दूसरी तीसरी ओर क्यों लगाएं? तो यहाँ पर कुल मिला करके प्रतिबंधक के स्वरूप को जान करके ये जिज्ञासु विवेकी हो सकता है, ये साधन संपन्न हो सकता है। अर्थात इसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विचार करके ये कृतार्थ हो जाया करते। अब जैसे रात को सूत्र बताया था, वो बड़ा विलक्षण सूत्र था। यदि कोई थोड़ा बहुत भी उस पर विचार कर ले, अच्छी तरह से समझ ले, तो ये प्रतिबंधक बेचारे रहेंगे कहाँ पर? ध्यान में है क्या, क्या बताया कल? नहीं आया? जब तक हम झूठी चीज को झूठी नहीं समझ लेते हैं, तब तक करोड़ कोशिश भी क्यों ना कर लो, उनको छोड़ना चाहे फिर भी वह छूटेगी नहीं। और झूठी चीज को झूठी जान ले तो बताओ छोड़ना पड़ेगा क्या? नित्य नित्य का बताया था ना, अनित्य में नित्य बुद्धि। अरे जगत को जब तक हम नित्य समझ रहे हैं, तभी तक तो छोड़ने में दिक्कत आ रही है। और समझ में आ जाए ये जगत तो अनित्य है, झूठा है, तो फिर छोड़ना कहाँ पर? झूठी वस्तु को छोड़ना पड़ता है क्या? तो बस यही मूल मर्म है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ करके मंथन करना होता है। झूठी चीज को जब तक हम सच्ची समझते रहेंगे, तब तक करोड़ों करोड़ों उपदेश क्यों ना सुनते रहो,
वो कभी छूटेगी ही नहीं। और जिस दिन झूठी चीज को झूठी समझ लेंगे, उस दिन भले ही पूरे संसार के लोग कहे नहीं नहीं इसे लेना होगा, फिर भी हम लेंगे नहीं। छिपी की चांदी को हम सत्य समझ करके दौड़ते हैं, मृग तृष्णा के जल को सत्य समझ करके पीने के लिए दौड़ते हैं। और पता लग जाए कि यहाँ पर सचमुच में चांदी नहीं है, यहाँ पर जल नहीं है, तो बताओ भले ही 3 दिन के प्यासे क्यों न हो, बिना पानी के प्राणों का त्याग कर देंगे, परंतु मृग तृष्णा के जल को पीने के लिए जाएंगे क्या? हाँ, तो ये बहुत बड़ा सूत्र है। समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र है कि जब तक हम इस संसार को सच्चा समझेंगे, तब तक लाख करोड़ उपदेश सुनते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो, सब कुछ करते रहो, 1% भी काम होने वाला नहीं। और जिस दिन इसको झूठा समझ लेंगे, अनित्य समझ लेंगे, नाशवान समझ लेंगे, विकारी समझ लेंगे, उसी समय करने का मतलब न चाहते हुए भी संसार छूटने लग जाएगा। जैसे दांतों में कचरा फंसा हुआ है, जीभ को पता लग जाए तो जब तक कचरा नहीं निकलता तब तक जीभ शांत होती क्या? नहीं होती ना। तो बस ऐसे ही अपने को लग जाना चाहिए। कहते हैं ना, वो कांटो लाग्यो रे सत्संग को। तो भाई कांटा ऐसे लगता है, परंतु अब कांटा लगे ही नहीं तो खटकेगा किसको? और जिनको सचमुच में खटक जाता है, तो वह अंतर्मुख को हो जाता है, वह केवल और केवल मात्र प्रतिबंधकों को जानने का ही विचार करता है कि मुझे इनको जानना है। वैसे जानना कुछ पुरुषार्थ नहीं है, जानने से जीव कृतार्थ नहीं होगा, परंतु इसको जानेंगे नहीं तो छोड़ेंगे किसको? और जब प्रतिबंधकों का सम्यक प्रकाशी त्याग हो जाएगा, तो वैसे देखा जाए तो इन प्रतिबंधकों के त्याग का नाम ही आत्म साक्षात्कार होता है। परंतु ये थोड़ा गंभीर रहस्य, इसके बारे में फिर और आगे विचार करेंगे। क्योंकि प्रतिबंधक यहाँ पर वैसे देखा जाए तो इन प्रतिबंधकों का जो विचार किया जा रहा है, ये सारे के सारे कार्य रूप प्रतिबंधक है। असली प्रतिबंधक अज्ञान होता है। तो बताओ, अज्ञान की निवृत्ति परमात्मा की प्राप्ति नहीं है क्या? हाँ, भगवान सुरेश्वराचार्य जी महाराज वार्तिक में लिखते हैं, निवर्तिरात्मा मोह से ज्ञातत्व नोपलक्षित है। तो विद्या की निवृत्ति को ही परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। अज्ञान की निवृत्ति का नाम ही ज्ञान होता है, और ज्ञान कोई ऐसी वैसी वस्तु को कहते ही नहीं। तो चलो ठीक है, इस कार्य रूप प्रतिबंधक को जानने की चेष्टा करो। तो इसमें भूत प्रतिबंधक के बारे में विस्तार से चर्चा हो चुकी है। वर्तमान प्रतिबंधक में विचार कर रहे हैं, तो वर्तमान प्रतिबंधक 4 प्रकार के होते हैं। इसमें ये विषया शक्ति 4 प्रकार की होती हैं। अच्छा, एक दिन ये भी बता दिया था, इन 4 प्रतिबंधकों में से सबसे खतरनाक कौन सा है? हाँ, दुराग्रह सबसे खतरनाक। क्योंकि दुराग्रह से जब हम जीव और ब्रह्म का भेद स्वीकार कर लेते हैं, इसके बीच में जब अज्ञान की स्थापना कर लेते हैं, तो उसी अज्ञान के कारण हम फिर क्या हो जाते हैं? दुराग्रही हो जाते हैं। और जो दुराग्रही हो जाते हैं, वो फिर कुतर्क करने लगते हैं। जो कुतर्क करते हैं, उनकी मति समझो मंद ही होती है। और जिसकी मति मंद होगी, वो बेचारे विषयों की ओर ही तो प्रवृत्त होंगे। अरे भाई, कांच के अंतर्गत किसी को गुलाब जामुन दिखाई दे रहे और उसको खाने के लिए बावड़े होकर के दौड़ रहे हैं। वो कुत्ते वाला दृष्टांत आता ना, कांच के महल में कुत्ते को एक लड्डू की टोकरी भर के रख दिया, कुत्ते को भी अंदर बंद कर दिया। प्रातःकाल देखा गया वो कुत्ता मरा हुआ है और एक भी लाडू समाप्त नहीं है। क्यों? कारण क्या हुआ? अरे वो कुत्ता जिधर देखे उधर उसको कुत्ते ही दिखाई देते। तो वह समझता है कि ये लड्डू तो मेरे लिए, ये दूसरा कैसे खा जाए। तो बेचारा भौंक भौंक के मर जाता, जबकि वास्तव में उसके सिवाय और कोई दूसरा था ही नहीं वहां पर। तो बिल्कुल क्लियर। तो ऐसे ही ये जीव कहने का मतलब, ऐसे बावड़ा होकर के ऐसे ही जन्मता मरता रहता है। तो सबसे मजबूत प्रतिबंधक ये दुराग्रह होता है। इसलिए सबसे पहले दुराग्रह से छूटने की कोशिश करनी चाहिए। और यदि ये नहीं कर सके, तो फिर इसके नीचे, फिर इससे नीचे, फिर इससे नीचे। परंतु साधकों के लिए सरल क्या रहेगा? सबसे पहले विषयाशक्ति से छुटकारा प्राप्त करे। क्योंकि जो अधिक पावरफुल है, बताओ, उससे जाकर के पंगा लेगा तो बात बिगड़ेगी ना। हाँ, इसलिए सबसे पहले विषयाशक्ति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि ये विषयाशक्ति ही अपने को अनादिकाल से भटका रही है। यही हमें
मार रही है। यही 84 के चक्कर में हमें नाना प्रकार के कष्ट भुगतवा रही हैं। जब हम इन विषया शक्ति के बारे में अच्छी तरह से विचार करते हैं, देखो अच्छी तरह से यदि हम मंथन करें तो थोड़ी सी आसक्ति के कारण ये जीव जीवन भर रोता रहता है, इसे क्षण भर के लिए भी शांति नहीं मिलती है। इसीलिए तो महापुरुषों का कथन है, क्षण भर सुख हो और जीवन भर रोना पड़े, ये समझदारी नहीं है। विषयों का सुख क्या क्षण भर के लिए ही तो है, क्षणिक ही तो है। और क्षणिक सुख के लिए मूर्खता कर बैठते हैं और जीवन फिर वो संसार में उपेक्षा के पात्र हो जाते। जहां जाए उनको यही दृष्टि से देखते हैं, उनके ठोकरें लगाते, उनको घर में भी प्रवेश नहीं करने देते, कहते रहे इसको दूर को, ये कुछ भी गड़बड़ घोटाला कर सकता है। आ रहा समझ में? तो विषया शक्ति से अपने को ऊपर उठना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सत्य है। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विषया शक्ति जो है सचमुच में जीव मात्र का पतन करवा देती। कैसे करवाती है? वैसे अचल राम जी महाराज ने कहा भी है ना, विषय इच्छा से पड़त केद में लग 84 ढोई, अचल राम विषय इच्छा त्यागी जग से भया निर्भोई। सिद्ध करके बताओ इसको। कौन सिद्ध करके बताएंगे? उसी कीचड़ में पड़ा रहता है तो वो बाहर निकल नहीं पाता। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अपने कैलाशी माँ साहब कह रहे हैं भाई वो कीचड़ में पड़ा ही रहता है और उससे बाहर नहीं निकल पाता। और भी कोई कुछ सुनाना चाहते हैं? चलो आप में से भी कुछ बोल के दिखाओ। ये विषया शक्ति जो है पतन तो निश्चित रूप से करवाती है, परंतु समझो कोई विषया शक्ति से छुटकारा प्राप्त कर लेता है तो वह सचमुच में जीवन को सार्थक कर लेता। कैसे करता, उसकी कोई आपके पास में ऐसी कोई तर्क आदि के द्वारा, प्रमाण दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करने का कोई फॉर्मूला हो तो थोड़ा उस पर विचार करवा सकते हो। वो ये है कि उसमें ही फंसा रहता है। अगर उनको ज्ञान हो जाए कि ये चीज गलत है, बिल्कुल ठीक है। गलत का ज्ञान होते ही फिर वो समझ जाएगा कि हाँ हाँ ये तो बिल्कुल, परंतु कुछ समय के लिए है, उसके बाद तो आगे क्या होना उसको पता है। बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब कोई विषया शक्ति से छुटकारा प्राप्त कर ले तो अभी तो समझो वह एक प्रकार से धर्मात्मा हुआ, साधक हुआ। परंतु अभी वो तत्वज्ञानी थोड़ी हुआ है। तत्वज्ञानी ही तो जीवन जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो सकता। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो विषय इच्छा से छूट जाता है, विषय इच्छा से पड़त केद में लग 84 ढोई, अचल राम विषय इच्छा त्यागी जग से भया निर्भोई। अरे विषय की इच्छा त्यागने मात्र से वो जग से निर्भय कैसे हो जाएगा? कुछ गड़बड़ घोटाला हो तो बता देना भाई, कौन बोलेंगे? आवाज आ रही है ना? चलो बहुत अच्छी बात, कोई बोल के दिखाओ देखें। आगे कैसे बढ़ेगा इसी को तो सिद्ध करके बताना। तृष्णा को खत्म कर दो। अच्छा, सबका मूल तृष्णा ही है। चलो और भी बोलो। यहाँ पर वैसे युक्ति युक्त सिद्ध करके बताना। हालांकि आप जो भी बता रहे किसी का गलत नहीं है, परंतु गड़बड़ घोटाला काम नहीं करेगा। हाँ शिवम बोलो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा,
देखो एक संकेत तो यहाँ पर कर देते, ये जो ज्ञान की ओर प्रवृत्त होने ही नहीं देते उन प्रतिबंधकों का विचार चल रहा, तो यहाँ पर तो वैसे देखा जाए तो विवेकादि साधन उदय हो ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा। एक गड़बड़ तो ये हो गई। हाँ, विवेक वैराग्य यहाँ उदय हो ऐसा कोई चांस ही नहीं है। जो आगे के 4 प्रकार के प्रतिबंधकों का वर्णन करेंगे ना ज्ञान की ओर, ज्ञान की अदृढ़ता के जो 4 प्रकार के प्रतिबंधक, विषयाशक्ति, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय और विपरीत भावना, उस समय विषयाशक्ति का जब आप निरूपण करोगे ना, उस समय यदि ऐसा कहोगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी यहाँ पर समझो निषिद्ध विषयों के त्याग के बारे में चर्चा चल रही है। देखो पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझो। प्रश्न ये किया गए, ये प्रश्न मूल मर्म ये है यहाँ पर, विषय इच्छा से पड़त के में लग चौरासी डोई, अचल राम विषय इच्छा त्यागी जक्षे भया निर्भोई। अर्थात विषय इच्छा से ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है, और विषय इच्छा का यदि त्याग कर दे तो ये कहने का मतलब सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। तो यहाँ पर क्योंकि सत्य के साक्षात्कार से ही तो निर्भय हुआ जाता है, तो विषय इच्छा के त्यागने मात्र से कोई निर्भय कैसे हो जाता है, इसको सिद्ध करके बताना। हाँ बिल्कुल सत्य बात है, ऐसे होंगे तभी। हाँ शिवम बोलो आप भी। चलो ये भी, परंतु गड़बड़ घोटाला यहाँ पर ये हो रहा, बिल्कुल इसी से भी अपन सिद्ध करके बता देंगे कि सचमुच में तो विषय शक्ति से मुक्त हो जाता तो निश्चित रूप से वो कृतार्थ हो जाता, परंतु वर्तमान में जो अपना विषय चल रहा ना, जिस बिंदु को आधार बना करके हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अनुसार अपने को बताना है। वरना सहजानंद जी महाराज ने कहा वो भी बहुत अच्छा, मोतीलाल जी ने कहा वो भी बहुत अच्छा, और भैरूलाल जी महासाहब कह रहे ये भी बहुत अच्छा कह रहे हैं, परंतु बात ये है कि सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं वो विषय से इधर उधर नहीं होते हैं। वर्तमान में अपना क्या विषय चल रहा है उसको आधार बना करके फिर सिद्ध करके बताना है कि विषय शक्ति की निवृत्ति से वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाता है, तो किस प्रकार से होता है ये रहस्य बताना है। यहाँ पर कहने का मतलब जिनकी वृत्ति चंचल होती है, चंचल रहती है, तो इस विषय पर सचमुच में जैसा का तैसा प्रकाश नहीं डाल पाएंगे, और जिनकी वृत्ति अंतर्मुख है, एकाग्र है, और सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के लिए तत्पर है, तो वो तुरंत इसका निराकरण करेंगे। हालांकि इसे ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप लोग सचमुच में जिज्ञासु नहीं हो, ऐसा कहने का तात्पर्य भी नहीं है, परंतु थोड़ी बहुत गड़बड़ जरूर हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो रही है। अभी अभी बताते तो आपको पता चलेगा कि हाँ गड़बड़ कर रहे थे हम। तो कहने का मतलब यहाँ पर विषय जो चल रहा अपन उससे थोड़ा इधर उधर होकर के बाकी जो चर्चा करते हैं, जैसे देखो एक और विशेष रहस्य बता देते हैं साधकों को। हाँ इनका सदा सर्वदा जीवन में ध्यान रखना होता है, सचमुच में वही आगे बढ़ पाता है, वही रहस्य को समझ पाता है। देखो यदि चर्चा चल रही है और उसमें यदि कोई बात जो सिद्ध की जा रही है या खंडन किया जा रहा है, वह वेद मंत्र का सहारा लेकर के यदि किसी बात की स्थापना की जा रही या खंडन किया जा रहा है, तो फिर उसका खंडन मंडन करने के लिए वेद मंत्रों का ही आश्रय लेना होगा। ध्यान देना अच्छी तरह से। कहने का मतलब यदि श्रुति हो तो श्रुति से, स्मृति हो तो स्मृति से, कोई भगवत गीता का प्रमाण दे करके किसी का खंडन कर रहा, और आप वेद का प्रमाण दे करके या दूसरे तीसरे का प्रमाण दे करके उसको सिद्ध करे, तो हो गया ये गड़बड़। समझो है अभी तक जिस प्रकार से होना चाहिए वैसा है नहीं, तो यहाँ वेद के द्वारा जो सिद्ध किया जा रहा है उसको खंडन करना हो तो वेद का प्रमाण देना होगा, भगवत गीता के प्रमाण से बात चल रही तो भगवत गीता का ही प्रमाण देना होगा, और दूसरा चल रहा हो तो वैसा ही। अर्थात श्रुति युक्ति अनुभूति जो होती है, यदि श्रुति के अनुसार खंडन मंडन चल रहा तो वहाँ खंडन मंडन का आश्रय श्रुति के लिए ही होगा।
यदि कोई युक्ति प्रस्तुत करके किसी का खंडन मंडन कर रहा तो उसको सिद्ध करने के लिए युक्ति का सहारा लेना होगा, और यदि कोई अनुभव से कर रहा तो उसके लिए अनुभव से करना होगा। अब ये बात जो साधक समझते ही नहीं ना, वो फिर उटपटांग करते हैं। अब विषय तो कहाँ का चल रहा पता नहीं, आकाश पाताल का विषय लेकर वहां चिपका देते हैं, गड़बड़ हो जाती है ना भाई। हाँ, ये जीवन के बड़े विलक्षण सूत्र साधकों को, जो सचमुच में सच्चे साधक होंगे, इनको ऐसे पकड़ लेंगे कि यहाँ कभी गड़बड़ घोटाला करेंगे ही नहीं। हाँ, अब आ जाओ अपने विषय पर पुनः। कौन बता सकता है अभी जो प्रश्न किया गया उसका ठीक ठीक स्वरूप? वैसे इसका उत्तर देने के लिए आपको हजार प्रकार से सिद्ध करके बता सकते हैं, परंतु इस समय कैसे समझाना, बात यही मुख्य है, महत्वपूर्ण है। रमेश, कुछ समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, मोहनानंद जी महाराज ने बोला, क्या बात हो रही है आज? हाँ शिवम, कुछ ना कुछ अपना अनुभव प्रकट करो ना भाई, क्या बात है? ठीक बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद फिर भी। बात चलो बता देते हैं, ठीक है ना? अच्छा, अभी अपना विषय क्या चल रहा है? प्रतिबंधक, बहुत धन्यवाद, बहुत अभी अपना विषय चल रहा है प्रतिबंधक, समझ में आ गया? तो चार प्रकार के प्रतिबंधकों में से, नहीं नहीं, ये सब गड़बड़ घोटाला भाई। देखो, सुना रहे, इसको पहले ध्यान देकर सुनो, ठीक है ना? तो देखो, चार प्रकार के जो वर्तमान प्रतिबंधक बताए गए, विषयाशक्ति, बुद्धि की मंदता, कुतर्क और दुराग्रह, जिसमें दुराग्रह सबसे अधिक खतरनाक है। दुराग्रह से क्या होता है? कुतर्क, कुतर्क से क्या होता है? बुद्धिमंद, बुद्धिमंद से विषय में आसक्ति होती है। अब यदि किसी की विषयों से अनासक्ति हो जाए तो बताओ, उसकी बुद्धि मंद रहेगी क्या? और यदि बुद्धि मंद नहीं रही तो कुतर्क करेगा क्या? और कुतर्क नहीं करेगा तो दुराग्रह रहेगा क्या? अरे, जब दुराग्रह नहीं रहेगा तो बताओ, तत्व साक्षात्कार हो जाएगा या नहीं होगा? अरे भले मानुसो, बात तो बता दी थी। क्योंकि आपको जो तो इतनी बार संकेत किया गया, अपना विषय चल रहा, इसको मुख्य केंद्र बिंदु बना करके फिर अपने को शंका का समाधान करना, ऐसे निर्णय देना है। तो बताओ, विषयाशक्ति से अचल राम जी महाराज ने जो कहा, विषय आसक्ति से पड़े पड़त केद में लख 84 ढोई, अचल राम विषय इच्छा त्यागी, जक्षे भया निर्भोई, मन रे ऐसा सदगुरु जोई, भारत लेश भेष नहीं धारे, ब्रह्मनिष्ठ अनुभवई। तो बताओ, विषयाशक्ति से अंत में वह निर्भय हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ, हो जाता है। आप लोगों में से बहुत सारे साधक केवल विषया शक्ति से मुक्त होने को ही सिद्ध करना चाह रहे थे, ये बड़ा गड़बड़ घोटाला। अभी विषया शक्ति से छूटना तो समझो हृदय में एक प्रकार से उस भूमि को शुद्ध करना हुआ। अभी तो विवेकादि साधनों की जागृति होगी, ब्रह्म विचार तो बहुत आगे की बात है। परंतु जो विषया शक्ति से मुक्त हो गया तो निश्चित रूप से LKG जो उत्तीर्ण हो गया, निश्चित रूप से वो एक दिन कलेक्टर भी बन सकता है। परंतु LKG में बैठा ही नहीं तो बन सकता है क्या? बस यही तात्पर्य, यही संकेत करना चाहते थे। अच्छा, इसमें किसी को शंका हो तो आप पुनः अपनी जिज्ञासा प्रकट कर सकते हो। इसमें यदि किसी को कोई ऐसा वैसा लग रहा हो, तो फिर
फिर आप लोग ध्यान देकर सुनते कहाँ पर हो? कितनी बार बताया हुआ है कि ये अज्ञान रूपी जो वृक्ष है, यदि इसको गिराना चाहो और गिराओगे, और इसके यदि ऊपर के भार को हटाया नहीं तो आपको दबा देगा ये। तो दुराग्रह निवर्त कहाँ पर हो रहा है? यदि विषया शक्ति ही निवर्त नहीं हुई तो दुराग्रह निवर्त हो जाएगा क्या? क्रम क्रम से चलना होगा या डायरेक्ट आप दुराग्रह से मुक्त हो जाओगे? बताओ। क्रम। दुराग्रह से कैसे बताया? पूरा बोलो, ये वो मत करो। सबसे पहले बताया गया विषया शक्ति की जब निवृत्ति होगी, तो कहने का मतलब बुद्धि मंद जो है, बुद्धि सूक्ष्म होने लगेगी, क्योंकि जब बुद्धि के अंतर्गत विषयों में आसक्त होने से बुद्धि विषयों के बारे में ही सोचती है, और जो विषयों के बारे में सोचती उनकी बुद्धि को मंद समझना चाहिए। तो जब विषया शक्ति की निवृत्ति होगी तो बुद्धि मंद रहेगी क्या? और जब बुद्धि मंद नहीं रहेगी वह, तो फिर वह कुतर्क करेगी क्या? और कुतर्क नहीं करेगी तो फिर दुराग्रह कैसे रहेगा? क्या हुआ? हाँ, तो पहले क्या दुराग्रह निवृत्त हो जाएगा क्या? समझ में नहीं आए तो घर छोड़ के आ जाओ जहां पर मैं हूँ। क्यों नहीं आ रहा? फिर किसके लिए जी रहे हो? अरे जब तक सत्य का साक्षात्कार ना हो तब तक तो पानी पीने की, रोटी खाने की, श्वास लेने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। फिर 15-20 दिन रहे आपके वहां तो क्या सुना फिर? तो इसके फॉर्मूले के लिए तो भूमिका बना रहे हैं अभी तो। अभी बताया कहाँ पर? परंतु अभी संकेत तो करे ना, विषया शक्ति यदि निवृत्त होगी तो उनकी बुद्धि सूक्ष्म होने लगेगी, उनकी बुद्धि मंद नहीं रहेगी। जब बुद्धि मंद नहीं रहेगी तो फिर तर्क जरूर करेगी, कुतर्क नहीं करेगी। और जब कुतर्क से बच जाएंगे तो ये दुराग्रह जो शांत होने लगेगा, और दुराग्रह शांत होने लगेगा तो फिर तत्वमसी महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? एक तो क्या होता है कि अपन जो कुछ भी बताते हैं ना, उसमें यदि कोई खंडन कर दे तो फिर हम बावड़े हो जाते, करें तो क्या करें। इसलिए साधकों को थोड़ा अच्छी तरह से सावधान रहना कि जो हम जो बता रहे हैं ये कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, साक्षात वेदवाणी नहीं है। तो अपनी कल्पना को यदि हम इतना महत्व देंगे, इतना सत्य समझेंगे, तो फिर गुरुदेव की भी जरूरत कहाँ पर? फिर तो गड़बड़ करे हो ना आप लोग। अपनी कल्पना को इतना महत्व देते हम। देखो भाई, यहाँ फिर गड़बड़ होगी। आप सचमुच में साधक जो है, साधक बनने से भी भ्रष्ट हो जाओगे। तो मेरी बात को खंडन कैसे कर दिया? फिर क्या है पर? तो तुम्हारी बात क्या साक्षात नारायण की वाणी है क्या? तो फिर आप यही तो गड़बड़ घोटाला करे न करे, तो क्या इतना भी आप नहीं समझते हो क्या? जब इतनी बार इसके बारे में बता दिया गया, सबसे खतरनाक दुराग्रह होता है, और क्रम क्रम से फिर विषय शक्ति चौथे नंबर पर। विषय शक्ति सबसे पहले निवृत्त करनी होगी, तभी हम दुराग्रह को निवृत्त करेंगे। दुराग्रह निवृत्त हो गया तो फिर विषय शक्ति है ही कहाँ पर? उसी को तो फिर ज्ञान के समीप का साधन कह देंगे ना। तो ये दूसरों के समझ में आ रहा, आपके समझ में क्यों नहीं आता? कहाँ पर आपकी ये चित्तवृत्ति अटक रही है? नहीं आया तो 5-7 दिन के लिए समय निकालो थोड़ा, या इसके लिए फिर अलग से थोड़ी आपकी कक्षा लेंगे फिर। अच्छा, हम बताओ किस जगह पर नहीं आ रहा, इसको फिर एक बार और खुलासा करते चलो। वापस करो प्रश्न। हाँ बिल्कुल। हम्म। हाँ, जिस नहीं विषय में आसक्ति उसकी बुद्धि मंद नहीं, ऐसा नहीं समझना, बल्कि यह समझना कि जिसकी बुद्धि मंद है उनकी विषयों में आसक्ति है। अब विचार करके देखो, यदि विषयों में आसक्ति कम होने लगेगी तो थोड़ी बहुत बुद्धि जो है
उसकी मंदता शांत होने लगेगी ना। हालांकि उनको जब चतुष्टय साधन की उपलब्धि होगी तब बात कुछ और होगी, परंतु पहले जैसी अवस्था थी उससे तो ऊपर उठ रहे हैं ना। हाँ बस बस, रहस्य ये समझना, देखो बात ये होती है, पहले इसके बारे में खूब चर्चा कर चुके हैं कि अज्ञान को निवर्त करने के लिए कोई एकाएक न तो अंतःकरण को शुद्ध करे, न तत्व की जिज्ञासा जागृत की आवश्यकता रखे, विवेकादि साधनों को एक तरफ डाल दे और सोचे मैं अज्ञान के बंधन से डायरेक्ट ही मुक्त हो जाऊं, तो ये अज्ञान रूपी वृक्ष जब गिरेगा ना तो उसे भी दबा देगा। इसलिए सबसे पहले वृक्ष के भार को ऊपर से कम करना होता है, ताकि वह गिरने लगे तो हम भग करके एक तरफ हो सके। और बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है, तो भार को कम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से दबाएगा ना। तो ये भार कम करना ही यहाँ पर समझो, अज्ञान रूपी वृक्ष को गिराने के लिए हमें दुराग्रह को कम करना होता है। दुराग्रह रूपी वृक्ष को गिराने के लिए कुतर्क को थोड़ा कमजोर करना होता है। कुतर्क रूपी वृक्ष को गिराने के लिए हमें बुद्धि की मंदता को थोड़ा आराम है समझ में, और बुद्धि की मंदता को कम करने के लिए इस विषय शक्ति रूपी वृक्ष को गिराना होता है। तो जब हम सबसे पहले विषय शक्ति के ऊपर, भाई देखो, जैसे वो पंचकोश का वर्णन किया जाता है, आत्मा जो सबसे भीतर है, तो सबसे पहले आत्मा की तरफ से चलेंगे तो कोश उस हिसाब से होंगे, और स्थूल शरीर की तरफ से चलेंगे तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, फिर अंत में आत्मान है। तो आत्मा दर्शन के लिए सबसे पहले अन्नमय कोश से हटना पड़ेगा या आनंदमय कोश से ऊपर उठना होगा? हाँ बस धन्यवाद, बस यही यहाँ पर रहस्य है कि भले ही वो दुराग्रह सबसे समीप है, परंतु दुराग्रह की निवृत्ति के लिए विषय शक्ति से हमको चलना होगा, तब जाके काम चलेगा। शायद अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और क्या करें, मैं सोचता हूँ ये सहजानंद जी महाराज सबसे विद्वान भी है, इनकी बुद्धि भी बहुत अच्छी काम करती है, परंतु कभी कभी बात समझ में नहीं आती, तो महीने 2 महीने और थोड़ा साथ रखना पड़ेगा, ऐसे ही लग रहा मुझे तो। भाई ये तो इतनी स्पष्ट बात, नहीं तो कोई यहाँ वेदांत की चर्चा चल रही है, अभी तो बिल्कुल खेत तैयार करने के, खेत में जो झाड़ वगैरह कंकर वगैरह इनको साफ किया जा रहा है, यहाँ वेदांत की चर्चा थोड़ी ही क्या। अभी तक तो ये 4 प्रकार के प्रतिबंधक निवृत्त हो जाएंगे तो फिर हम कहने का मतलब 4 साधन संपन्न होने की तैयारी में लगेंगे। ये तो समझो अभी तक हम निषिद्ध विषयों से विरक्त हो रहे हैं, तो वेदांत की चर्चा तो बहुत आगे, अभी कहाँ वेदांत की चर्चा। परंतु क्रम क्रम से विषय शक्ति से छूटने वाला बुद्धि की मंदता से भी छूट सकता है, बुद्धि की मंदता से छूटने वाला कुतर्क से छूट सकता है, कुतर्क से छूटने वाला दुराग्रह से छूट सकता है, और दुराग्रह से छूटने वाला ज्ञान से भी छुटकारा प्राप्त कर लेगा। बात इतनी सी है, किसी को संशय है क्या? नहीं है ना? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात। चलो फिर भी यदि किसी को संशय हो तो कल आप फोन करके इसको विस्तार से समझ सकते हो, परंतु थोड़ी इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। बहुत सारे साधकों में क्या है कि ऐसा गड़बड़ घोटाला बैठ जाता है कि नहीं, हम तो चाहे गुरु जी कहे चाहे ब्रह्मा जी कहे, हम तो ऐसा होगा तभी मानेंगे। अरे जिनका गुरुदेव के वचनों में विश्वास भी नहीं, तो फिर वो चतुष्टय साधन संपन्न कहाँ पर हुआ? यहाँ पर तो गुरु गीता कह रहे हैं कि गुरुनाम सदा सद्वापि यदुक्तम तन्न लंघयेत, कुरोना ज्ञादिवा रात्रो दाशवत निषेध गुरु। गुरुओं की बात सच्ची हो या झूठी हो, स्वप्न में भी उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसका मतलब अभी तक अपनी मन बुद्धि पर इनको इतना विश्वास है कि गुरुजी धोखा दे सकते हैं, परंतु मेरा मन बुद्धि धोखा नहीं दे सकता, है सिद्ध हो जाता है। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा रूपी ब्रह्मास्त्र को धारण करो। ऐसा समझो गुरुदेव उल्टा भी बता रहे, उल्टा भी करे तो भी अपने कल्याण के लिए ही है। अरे सवाल गुरुदेव,
हाँ नहीं, वो तो मुझे भी पता है आपकी भावनाओं का, परंतु छोटे छोटे तर्क करके फिर थोड़ा आप जितनी ऊंची कक्षा में बैठे वहां से थोड़ा नीचे हो जाते हो, बात ही है। ऐसे तर्क करने चाहिए जिससे क्या बात है, सत्संग का मोड़ ही अलग तरह से हो जाए, परंतु इतना खुल्लम खुल्ला बता रहे, छोटे छोटे साधक इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे, तो मैं चाहता हूँ कि आप किसी से कमजोर ना हो, सभी साधक किसी से कमजोर ना रहे, ये मेरा थोड़ा मंतव्य है। ठीक, बहुत थोड़ा मैं होने की हाँ चलो, अब आपके लिए सुनाते हैं, ठीक है, वाह चलो, यहाँ बहुत सारे साधक आए हुए हैं, अब थोड़ी इनसे भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो कल दिन में आप कभी भी फोन कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक शिवोहम।